नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस पर डेपुटेशन बेसिस कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर CY 8 पोस्ट, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर 30 पोस्ट, असिस्टेंट 5 पोस्ट, टोटल 43 पोस्ट। आप लोगों को जो वेतन क्रम मिलेगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फैसिलिटीज़ है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 22 अप्रैल 2024 को ही पब्लिश हुआ है। फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंट फॉर द पोस्ट डेपुटेशन अथवा एब्जॉर्प्शन बेसिस इन DCPW। पोस्ट देख सकते हैं, जो पोस्ट में अवेलेबल होते हैं सबका सैलरी एक ही है, 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल। पोस्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है। पर्टिकुलर फॉर एनेक्सर 1, एनेक्सर B, C पर्टिकुलर में नीचे आ रहा हूँ, अलग अलग कॉलम करके दे दिया पोस्ट वाइज कि आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत में बोल देता हूँ, डेपुटेशन का मतलब अगर आप सेंट्रल, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट किसी में नौकरी कर रहे हो ऑफिसर रैंक पे, वो लोग अगर सेंट्रल में जाके नौकरी करना चाहते हो, फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो ये डेपुटेशन। इसलिए फ्रेशर्स जो कैंडिडेट हो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बाद में मत बोलिएगा मैं आप लोगों का टाइम खराब किया। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है आपका मैक्सिमम एज लिमिट। 3 नंबर कॉलम पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आगे बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को कैसे, इट इज़ रिक्वायर्ड टू दैट द पब्लिसिटी may be given to the vacancy circular among officers under the administration control. Applications in duplicate in the enclosed proforma annexer 2, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, बायोडाटा मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद द कंप्लीट अप टू डेट APAR आपका जो सर्विस APAR है ऑफिसर का, उनका APAR के साथ आप लोगों को सेंड करना होगा। फिर बायोडाटा फॉर्म फिलअप करके APAR डिटेल्स के साथ आप लोगों को सेंड करना। द जॉइंट डायरेक्टर ADMN DCPW ब्लॉक नंबर 9 CCO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 111003। यहाँ पर आपको विद इन 60 डेज। दोस्तों, विद इन 60 डेज तो नोटिफिकेशन जो निकला था वो 22 अप्रैल को निकला था, तो अगर 60 डेज कंपेयर किया जाए 2 महीना, तो 22 अप्रैल 22 में 22 जून, यानी 22 जून या फिर 21 जून आपका अप्लाई का लास्ट डेट है। कोई भी अगर डेपुटेशन में जॉब करना चाहते हो लेवल 6 की पे स्केल में, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पर्टिकुलर आपका जो डिटेल्स है। ये है पहले पोस्ट असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर CY 8 पोस्ट है। पे स्केल आपने देख लिया। क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप B, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। ये आपका पोस्ट का जो कैटेगरी है वो है। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस अथवा एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन अथवा रीएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग 60 डेज फ्रॉम द आपका एप्लीकेशन कब तक रिसीव करेगा। एज लिमिट मैक्सिमम 56 ईयर, ऑलरेडी बता चुका। टू होम एप्लीकेशन कहाँ तक भेजना, जॉइंट डायरेक्टर, ये भी मैं आप लोगों को बता DCPW MHA ब्लॉक नंबर 9 CCO कॉम्प्लेक्स रूदी रोड टू बी सेंड। यहाँ पर आप लोगों को सेंड करना है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको, देखिए दोस्तों, ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, सिविल ऑफिसर अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए कौन कौन अप्लाई करेगा। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, द ऑफिसर एमंगस्ट द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पुलिस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो तो, अथवा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में जिसमें आता है, आर्म्ड पुलिस फोर्स में तो CRPF ही आता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और भी आता है, आर्मी का भी मिलिट्री पुलिस फोर्स है। ठीक है, पुलिस फोर्स अथवा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, अथवा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी आप
किसी भी फोर्स से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन टेरिटरी अथवा यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पुलिस फोर्स, ठीक है, डिफेंस से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑफिसर हो, ऑफिसर को कैसा होना चाहिए, होल्डिंग एनालोगस पोस्ट। एनालोगस पोस्ट मतलब सेम पोस्ट। अगर आप वर्तमान में असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे नौकरी कर रहे हो लेवल 6 में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपने लगातार 6 ईयर नौकरी किया है लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 का जो पे स्केल है उसमें नौकरी किया है लगातार 5 साल तो आप एलिजिबल हो। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक अथवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक अथवा बीई अथवा बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। अगर बीएससी होगा तो कंप्यूटर साइंस में यह है आपका योग्यता आपका होना चाहिए, ठीक है। अथवा ये योग्यता अगर नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए और भी है, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स। अगर आपने बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स के साथ एज ए सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए एट क्लास 12 स्टैंडर्ड में। अगर आप क्लास 12 स्टैंडर्ड में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था और आपने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद 1 ईयर मैंडेटरी एक्सपीरियंस और आपका 1 साल वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरी अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे इन द फील्ड ऑफ क्राइटोग्राफी अथवा ऑपरेशनल रिसर्च अथवा एल्गोरिदम डेवलपमेंट तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हो तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर। पहले वाला तो असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर COI, ये है कम्युनिकेशन ऑफिसर। यहाँ पर 30 पोस्ट है, सेम पे स्केल है, नॉन गैजेटेड सिस्टम सभी सेम है एकदम से, ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर सेंड करना है, सेम एड्रेस। यहाँ पर आपको योग्यता होना चाहिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, फ्रॉम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अथवा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अथवा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अथवा स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सेम होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट। सेम पोस्ट अगर आप अपने सेम पोस्ट में अगर नौकरी कर रहे हो अपने अपनी सेंट्रल स्टेट किसी भी जगह पे तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर लगातार 6 साल यहाँ पर लेवल 5 में नौकरी किया है 29,600 से लेकर 200 से लेकर 92,300 पे स्केल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पर BE BTech अथवा बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है साइंस में यानी BSc में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था अथवा कंप्यूटर साइंस था अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा फिजिक्स से आपने BSc कंप्लीट किया है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ये जो सब्जेक्ट बताए गए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और 1 साल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस का होना चाहिए इन रेडियो कम्युनिकेशन अथवा कंप्यूटर कम्युनिकेशन अथवा सैटेलाइट कम्युनिकेशन अथवा साइबर सिक्योरिटी अथवा एनी सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा यूनियन टेरिटरीज अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ से थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया को आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो डेपुटेशन होगा वो 3 साल के लिए होगा जनरली, उसके बाद हो सकता है एक्सटेंड किया जाए या फिर आपने अपनी यूनिट के अपने अपने स्टेट सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी पे वापस भेज दिया जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट, 5 पोस्ट है, सेम पे स्केल सेम कैटेगरी, बाकी जितना भी डेपुटेशन अथवा ऑब्जर्वेशन 56 ईयर मैक्सिमम का एक ही जगह है सेंड करने का डेपुटेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऑफिसर सेंट्रल अथवा स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरीज से, सेंट्रल अथवा स्टेट यूनियन टेरिटरीज से आपका ऑफिसर होना चाहिए। सेम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से ही होना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिकेशन रिलेटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस वायरलेस, ठीक है ना, पुलिस वायरलेस है तो यहाँ पे पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होगा। दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, होल्डिंग सेम पोस्ट, अगर अपने असिस्टेंट तौर पे काम कर रहे हो ऐसे
वायरलेस डिपार्टमेंट इस तरह का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अर्निंग है दोस्तों, अगर आपने लगातार लेवल 5 में नौकरी किया है 5 साल 6 साल तो आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशनल बैचलर डिग्री बीएससी होना चाहिए इन विद इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा फिजिक्स, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। डिजर्बल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, डिजर्बल क्वालिफिकेशन ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पीरियड ऑफ डिपुटेशन इंक्लूडिंग 3 ईयर, 3 साल का डिपुटेशन है, मैक्सिमम 56 ईयर। दोस्तों ये है आपका जो बायोडाटा फॉर्म जिसको भर के आप लोगों को पोस्टल एड्रेस पोस्ट करना होगा। ये बायोडाटा एड्रेस को आप लोग भर लीजिएगा, फॉर्म को भर के दिए गए पोस्टल एड्रेस पर आप लोगों को 20-21 जून के भीतर आप लोगों को सेंड कर देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है, अपनी APR डिटेल्स के साथ, APAR सर्विस डिटेल्स के साथ, बाकी जितना भी टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप लोगों को सेंड कर देना है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट नीचे, एकदम नीचे, ये सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर अथवा कैडर कंट्रोल अथॉरिटी, वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपके अथॉरिटी के द्वारा। ये विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, इसलिए आप लोग इसको भी फिलअप कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन के एकदम लास्ट में है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।